टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में आखिरी उम्मीद थी और अंग्रेजों को इस खतरे का पूरा अंदाजा था। तो वो इसको खत्म करने के लिए 60,000 फौज लेकर इसके किले के सामने आ गए और बमबारी करते करते वो जैसे ही वापस जाने वाले थे कि टीपू सुल्तान के गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने पूरी फौज को किले की दीवार से हटा दिया और किले से एक सफेद झंडा लहराया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। वो सारी फौज लेकर किले के अंदर गए और टीपू सुल्तान को मार दिया। टीपू सुल्तान की लाश देखकर अंग्रेज जनरल हैरिस ने अपने चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज आवर्स। टीपू सुल्तान के वालिद अनपढ़ थे, लेकिन वो अपने बेटे को आला तालीम देना चाहते थे। तो इन्होंने टीपू सुल्तान के लिए फ्रांस से फॉरेन ट्यूटर्स मंगवाए और मॉडर्न तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी थी। टीपू एक हैंडसम, बहुत ही हाईली एजुकेटेड एंड वेल ट्रेन्ड टीनेजर बना और बहुत ही जल्द हैदर इसे सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने साथ जंगों में एज एन एडवाइजर लेके जाना शुरू हुआ और बहुत जल्द हैदर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर रूलर्स में से एक बन गया। टीपू सुल्तान एक बहुत ही नेक मुसलमान था और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं को पूरी नुमाइंदगी दी थी। लेकिन बाद में जब अंग्रेज जंग जीत गए, इन्होंने टीपू सुल्तान को एक जालिम हुक्मरान के तौर पे पेश किया और कहा कि कैसे हमने मैसूर को एक जालिम हुक्मरान से बचाया। टीपू सुल्तान मॉडर्न रॉकेट सिस्टम के सबसे बड़े इनोवेटर थे और जब ये नवाब बने तो इन्होंने पर कैपिटा इनकम, मतलब एक आम आदमी की कमाई को 5 गुना बढ़ा दिया। इन्होंने मैसूर की सिल्क इंडस्ट्री को भी लॉन्च किया और मैसूर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम आ गया। इन शॉर्ट, इनकी लीडरशिप में मैसूर एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत बन गया। टीपू सुल्तान को बहुत जल्द समझ आ गया था कि अंग्रेज हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी वजह से इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाना था। अब टीपू सुल्तान का प्लान बड़ा सिंपल था, किसी तरीके से अपने एम्पायर को एक मजबूत एम्पायर बनाओ और किसी तरीके से इन जालिम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाओ। तो इसने पूरी दुनिया के लीडर से मदद मांगी, मुगल्स, ऑटोमन्स, चाइना, पर्शिया, ओमान, सबसे। लेकिन सिर्फ फ्रांस ने सपोर्ट करने का कहा और इजिप्ट की जंग जीते ही नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक लेटर लिखा अपना सपोर्ट ऑफर करने के लिए। नेपोलियन फ्रांस का एक बहुत ही ताकतवर एम्परर था, लेकिन इसकी स्टोरी फिर कभी, सो सब्सक्राइब। वो लेटर टीपू सुल्तान को पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों के एक जासूस के हाथ लगा और उनको पता चल गया कि नेपोलियन और टीपू सुल्तान इनको भगाने का प्लान बना रहे और इन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर और 5 अप्रैल 1799 को अंग्रेज विद द हेल्प ऑफ निजाम्स एंड मराठास 60,000 फौज लेके टीपू सुल्तान के किले के सामने आ गए। लेकिन टीपू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक को अंग्रेजों ने इस जंग से पहले खरीद लिया था। अंग्रेजों ने अपने तोपों से किले के दीवारों को तबाह करना शुरू कर दिया। बहुत दिन गुजरने की वजह से अंग्रेजों की फौज के पास खाना खत्म हो गया था और वो भूख से वापस जाने ही वाले थे कि एक दिन मीर सादिक की रहनुमाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के वफादार जनरल को मार दिया और ये मौका देखते ही गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने टीपू सुल्तान की पूरी फौज को इस रास्ते से हटा दिया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेजों को शिद्दत से इंतजार था। वो फुल फ्लेज फोर्सेस लेके किले में घुस गए। टीपू सुल्तान के एक फ्रेंच एडवाइजर ने आके कहा, सर प्लीज आप यहाँ से जाएं और दूसरे किले में बना लें। लेकिन टीपू सुल्तान ने उसे देख के कहा, जनरल, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, और अपनी तलवार निकाल के अपनी फौज को ज्वाइन किया। लेकिन मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को एक बंद कमरे में लॉक करके अंग्रेजों के हवाले किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उसे शहीद कर दिया। लेकिन इस गद्दारी का मीर सादिक को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाहर निकलते ही एक मैसूरी फौजी ने मीर सादिक को भी कत्ल कर दिया। मैसूर के लोगों ने, इंक्लूडिंग बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब ने मीर सादिक की लाश को कब्र से निकाला, उसके टुकड़े किए और एक जगह पे लटकाया। 2 हफ्ते तक पत्थर और जूतों से इसकी लाश को मारते रहे। आखिरकार नई ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी लाश बचाने के लिए अपनी फोर्स भेजनी पड़ी। आज भी लोग इसके मज़ार पे सिर्फ इसलिए जाते हैं कि इसके कब्र को जूते और पत्थर मार सके। टीपू सुल्तान को मार के अंग्रेज इतने खुश हुए कि इन्होंने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को एज अ सेलिब्रेशन छुट्टी दे दी
کیونکہ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آخری امید تھی، اور ان کے توپ آج بھی انگلینڈ میں ایز اے ٹرافی رکھے ہوئے۔ اور ان کی شہادت پہ انگریز جنرل ہیرس نے اپنی چیف سے کہا، ناؤ انڈیا از آورس، اب انڈیا ہمارا۔